हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको वक्री ग्रह के विषय में बताऊंगा। वक्री ग्रह खासकर गुरु के बारे में। वक्री गुरु जो 119 दिन तक वक्री रहेंगे, 29 जुलाई से 2022 तक। ठीक है। और 24 नवंबर 2022 तक इनका वक्रत्व खत्म होकर मार्गी हो जाएंगे। ठीक है। सभी 12 राशियों में फल बताने का प्रयास करेंगे। वीडियो थोड़ा विलंब से बना क्योंकि मुझे रेफरेंस खोजने में काफ़ी समय लग गया कि वक्री ग्रह के विषय में कुछ बता दिया जाए, कुछ श्लोक का जिक्र कर दिया जाए। ठीक है। क्योंकि मैंने एक दो वीडियो देखे तो श्रीमान लोगों ने कोई भी रेफरेंस तो देना खैर पसंद ही नहीं करते। कोई रेफरेंस सवाल ही नहीं तो क्यों बताया जाए, तो बिना रेफरेंस के ही चलता रहता है। बता तो दो शास्त्रों में कहाँ वक्री ग्रह के विषय में कुछ क्या दिया है, नहीं दिया है, कैसे दिया, कुछ नहीं बताना। तो जनरली ये पाया कि वक्री ग्रहों के बारे में बहुत कम है शास्त्रों में। ठीक है। मैंने काफ़ी मेहनत करी, इसलिए मेरे को वीडियो बनाने में लग गया समय। ठीक है। उसके लिए आप क्षमा करें, नहीं तो मैं 2 दिन पहले ही डाल देता। 29 जुलाई से गुरु महाराज वक्री हो रहे हैं। चलते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं कि वक्री ग्रह क्या फल देंगे। कोई और बारीकी से चीज़ों को समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये मेरा मोबाइल नंबर है, किसी जन को कुंडली विश्लेषण के लिए संपर्क करना है तो कर सकते हो। ये कुंडली विश्लेषण के लिए नंबर है। अब देखिए, जनरली ग्रहों का आना जाना, वक्री होना, अस्त होना, उदय होना, मार्गी होना, ये तो रूटीन का काम है। अब जो सौरमंडल, इसमें सब होता ही रहता है, तो इससे जीवन में आपके प्रभाव पड़ता है और तो और आपकी पूरी दुनिया में प्रभाव पड़ता है। ये मैंने एक चित्र बनाया है और ये मान के चलो कि हमारा सौरमंडल है, आकाश है। यहाँ से ग्रहों का प्रभाव सबको पड़ रहा है पृथ्वी पर। ठीक है। सभी प्रकार के लोग हैं, जीव है, जंतु है, मानव है, वृद्ध है, बच्चे हैं, जवान हैं, और अमीर है, गरीब है। ठीक है। सैनिक है, असैनिक है, किसान है, व्यापारी है, रेवड़ी वाला है, सब कर ये असर होता है। ग्रह तो सम है, सूर्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। उदित समय में सूर्य अपनी किरणें सभी को देते हैं और अस्त होते हैं, सभी के लिए अस्त होते हैं। तो ग्रहों का प्रभाव तो संहिता स्कंद ग्रंथ में मेदिनी ज्योतिष है एक। मेदिनी ज्योतिष में ग्रहों के प्रभाव पूरी दुनिया में पड़ते हैं। जैसे गुरु महाराज वक्री होंगे तो पूरी दुनिया में इसका प्रभाव पड़ेगा, राजाओं पर पड़ेगा, प्रशासन पर पड़ेगा, सत्ता पर पड़ेगा। ठीक है। ग्रहों के प्रभाव से युद्ध स्थिति निर्मित हो जाती है, युद्ध हो जाते हैं। तो ये मेदिनी ज्योतिष है। और दूसरा जातक स्कंद, ग्रहों का प्रभाव पूरी दुनिया में तो पड़ेगा ही पड़ेगा, मानव जीवन पर भी पड़ेगा। तो जनरली हम मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा हमको उससे मतलब रहता है। अब दुनिया में जो पड़ेगा तो पड़ेगा यार, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, होगा सबके साथ, जो होगा तो अपने पास भी अपने साथ ही होगा। लेकिन मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसके लिए लोग चिंतित होते हैं। और वो व्यक्ति छोटा से लेके बड़ा तक चिंतित होता है कि गरीब व्यक्ति भी अपनी प्राण नहीं छोड़ना चाहता। प्राण को पकड़े बैठा है, वो खाने को दाना नहीं है लेकिन प्राण पकड़े बैठा है, नहीं जिंदा रहूंगा बोले, उपचार करा करा के जिंदा रहता है वो। तो सबको जीवन अच्छा लगता है और सबके जीवन में लग्जरी है, सुख सुविधाएं अच्छी लगती है। उद्योगपति हो या अमीर हो या बिल्कुल गरीब आदमी हो, शाम का ठिकाना नहीं खाने का, लेकिन प्राण की रक्षा करता है वो, और प्राणों से प्यार करता है। वो चाहता है कि उसकी जब डेथ तब हो जब उसकी वास्तविक डेथ आए। अकाल मृत्यु कोई नहीं मरना चाहता है। ठीक है। तो चलते हैं। जुपिटर महाराज 29 जुलाई से वक्री होंगे, शुक्रवार को 2:06 से। आपके शहर के लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड पे अंतर हो सकता है। ठीक है। और 24 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे। 119 दिन का गुरु महाराज वक्री होंगे। अब वक्री होंगे तो इस बीच मरकरी महाराज मतलब बुध भी वक्री होंगे 10 सितंबर से। अगस्त के बाद सितंबर आ गया तो 10 सितंबर से 23 दिनों के लिए, और 2 अक्टूबर से 10 सितंबर से 2 अक्टूबर तक, तो 23 दिन में ये बुध महाराज भी वक्री हो गए। इसके बाद मंगल महाराज भी वक्री होंगे। ठीक है। मंगल महाराज 30 अक्टूबर 2022 से जनवरी 13 तक 75 दिन के लिए वक्री होंगे। आगे शनि महाराज को देखते हैं। तो शनि महाराज तो 5 जून 2022 से वक्री हो ही रहे हैं, वक्री चल रहे हैं। ठीक है। जो 23 अक्टूबर तक वक्री चलेंगे। तो ऐसे एक से अधिक ग्रह वक्री हो जाएंगे। तो शास्त्रों में लिखा है कि यदि एक या एक से अधिक ग्रह वक्री होंगे तो क्या फल होगा, तो उस फल के विषय में हम जानेंगे। इसके बाद फिर व्यक्तिगत एक एक लग्न पे क्या फल होगा उस पर भी हम जानेंगे। ठीक है।
तो मेरी ये खोजबीन चलती रही, पड़ताल चलती रही कि यार सही मायने में कहीं कुछ मिल जाए तो अपन दर्शकों को बताएं कि यार ये शास्त्रों में यहाँ लिखा, तो आप भी तसल्ली हो जाओ। ठीक है, बिना श्लोक के हिंदुस्तान में कुछ नहीं चलता, श्लोक बताना चलता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बिना फोटो कुछ नहीं होता, वैसे ही श्लोक बताना पड़ता है। तो लिखा है बृहद दैवज्ञ रंजनम में, डॉक्टर मुरलीधर चतुर्वेदी जी ने इसकी टीका लिखी है। लिखा है जिस समय 2 ग्रह वक्री होते हैं तो राजाओं की क्षोभ में वृद्धि, 3 ग्रह वक्री होने पर अधिक लड़ाई और वर्षा का भय होता है। इसके बाद लिखा है कि 4 से 5 ग्रह वक्री होने के फल, जिस समय में 4 ग्रह वक्री होते हैं तो राज्यभंग, 5 ग्रह वक्री होने पर राज्य और राष्ट्र का विनाश होता है। तो हमारी पड़ताल में ये पाया कि हमने देखा कि 5 ग्रह तो वक्री नहीं हो रहे हैं एक साथ, 4 ग्रह भी वक्री नहीं हो रहे एक साथ, लेकिन बुध, गुरु और शनि के वक्री होने से 3 ग्रह वक्री हो रहे हैं। तो जिस समय 2 ग्रह वक्री होते हैं तो राजाओं की क्षोभ में वृद्धि, 3 ग्रह वक्री होने पर अधिक लड़ाई, वर्षा और भय। तो अधिक वर्षा हो सकती, भय का वातावरण हो सकता है और लड़ाई का वातावरण निर्मित हो सकता है। किसमें? राजसत्ता को लेकर लड़ाई हो सकती है। अब इसमें शेयर मार्केट में क्या होगा इस विषय में कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, कहीं थोड़ी सी बात आई है, लोग आजकल शेयर मार्केट से सबसे ज़्यादा मतलब है लोगों को। ठीक है, इसके बाद मेदिनी ज्योतिष में के.एन. राव साहब की किताब में भी हमने देखा कि यार वक्री ग्रह देते क्या फल है। तो राव साहब ने कोई ज़्यादा श्लोक कोट तो नहीं किया अपनी किताब में, लेकिन उन्होंने सीधे महाभारत का रेफरेंस दिया। महाभारत के उद्योग पर्व में श्लोक नंबर 8, 9, 10, ठीक है, जो गीता प्रेस की जो बड़ी संपूर्ण वाली श्रीमद् भागवत है, जो 6 खंडों की है, उसमें मिलेगा श्लोक सही। तो श्लोक नंबर 8, 9, 10 में बात आती है, महातेजस्वी एवं तीक्ष्ण ग्रह शनिश्चर प्रजापति संबंधी रोहिणी नक्षत्र को पीड़ित करते हुए जगत के प्राणियों को अधिक से अधिक पीड़ा दे रहे हैं। देखो, जब भी शनि रोहिणी नक्षत्र में ट्रांजिट करे तो प्रजा को पीड़ा, तो अभी ऐसी कोई बात नहीं है। मधुसूदन मंगल ग्रह ज्येष्ठा के निकट से वक्र गति का आश्रय ले अनुराधा नक्षत्र पर आना चाहते, जो राज्यस्थ राजा के मंत्रिमंडल का विनाश का सूचित है। ठीक है, आगे इन्होंने चित्रा नक्षत्र की पीड़ा की भी बात करी है। तो आप लोग महाभारत के उद्योग पर्व में जाके देख सकते हैं, इंटरनेट में मिल जाएगी, यार गूगल में लिखो उद्योग पर्व तो PDF खुल जाएगा, पढ़ लो एक साथ को, हर चीज़ मिल रही है, कोई चीज़ की कमी नहीं है। ठीक है, आगे राव साहब ने लिखा है कि उन तारीखों को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए जब शनि, मंगल तथा बृहस्पति वक्र होते हैं। ऐसा अनुभव किया गया है कि सभी बड़ी घटनाएं चाहे बुरी हो या अच्छी हो उन दिनों में घटती है जब ये वक्री ग्रह या फिर पुनः मार्गी होते हैं। जिस समय राशि परिवर्तन करें वह समय भी महत्वपूर्ण है। अस्त स्थिति का ग्रह भी विशेष महत्वपूर्ण है। ग्रह युद्ध स्थिति का विवरण भी नोट कर लें। देखिए, ग्रह जब वक्री होते हैं तो वो डेट महत्वपूर्ण होती है, उस समय कुछ ना कुछ घटना हो जाती है। ये घटना पूरी दुनिया में नहीं, मानव के जीवन पे भी घटित होती है। कई बार तो जिस दिन गुरु वक्री हुआ लोगों का उसी दिन एक्सीडेंट हो जाता है, किसी का प्रमोशन हो जाता है, किसी की जेल की स्थिति बन जाती है, किसी की जेल से रिहाई हो जाती है, किसी को जमानत मिल जाती है, कोई बेल आउट होता है, कोई जेल में चले जाता है। ठीक है, तो किसी के जीवन में काफ़ी तरक्की होती है, किसी को पुत्र की प्राप्ति होती है, किसी को प्रमोशन होता है, किसी को रोगराई हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटना हो जाता है, किसी के माता पिता का देहांत हो जाता है। तो अलग अलग प्रकार की घटनाएं जीवन में घटित होती है। ग्रहों का वक्री होना, मार्गी होना। अब ग्रह वक्री हो रहा तो इसके बीच एक और घटना हो जाएगी। ठीक है, क्या रहता है जब ग्रह वक्री होते हैं, जैसे कि मैं वीडियो बना रहा हूँ 25 जुलाई को, ग्रह हो रहा है 29 जुलाई को, मान के चलो 25 जुलाई से 29 जुलाई की ग्रह जो स्टेशनरी हो जाएगा। स्टेशनरी मतलब अपनी जगह रुख सा जाएगा वो। ठीक है, अब गुरु जैसा ग्रह जिसका काफी बल है, ताकत है, बड़ा ग्रह एक स्थान पे यदि रुक जाए, हो सकता है उस भाव को पीड़ा देने लगे। तो गुरु आपके किस भाव में बैठा है? लग्न कुंडली से, चंद्र कुंडली से। बार बार बताता हूं कि जब भी हम लोग गोचर की बात करते हैं तो चंद्र कुंडली से बात करते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आपकी मूल लग्न कुंडली खत्म हो गई। अब टीवी वाले जो है ना झकाझक बताते रहते हैं यार कुछ भी। ठीक है भैया, लग्न कुंडली मर थोड़ी गई है, जिंदा है यार। किसी की यदि कुंडली नहीं है तो क्या हुआ, पैदा तो हुआ, उसकी लग्न तो होगी। ठीक है, तो चंद्र कुंडली से तो क्या है, बातें बताने के लिए बहुत बढ़िया है। ये लोगों को पैसे कमाने के लिए, टाइम पास के लिए ये अच्छा धंधा है। ठीक है, तो बताओ चंद्र कुंडली से फेंका फाके इतनी गहरी स्टडी बता देते हैं। अरे भाई, उसकी लग्न कुंडली तो तेरे को पता ही नहीं है, तो फेंके जा रहा है। ठीक है, 20 करोड़ के होंगे मीन लगन वाले।
किसी ना किसी पे तो तुक्का बैठ ही जाएगा। ठीक है, तो मैंने फिर बताया लग्न कुंडली से इंपॉर्टेंट। ठीक है, और आपकी दशाएं, विंशोत्तरी दशा क्या चल रही है आपकी, वो सब इंपॉर्टेंट है भैया। ऐसे कोरा कोरा नहीं चलता चंद्रमा का आप देख लिए और धड़ाधड़ बताने लगे। तो महाभारत के उद्योग पर्व की बात हमने कही है आपको। ठीक है, वीडियो बड़ा होगा, धैर्य से देखना पड़ेगा यार। ठीक है ना। इसके बाद पंचांग में भी हमने अध्ययन में करे खोजे यार, कुछ तो मिलेगा। तो एक पंचांग है हमारे पास, पंचांग है महाराज जी का सिद्ध विजय पंचांग। ये जावर रतलाम से निकलता है, डॉक्टर विष्णु कुमार शास्त्री का है। काफ़ी बुद्धिमान है, मेरी जो प्रोफेसर साहब से बात भी होती रहती है। प्रोफेसर साहब ने बताया मुझे, पंचांग वाले ने, प्रोफेसर साहब ने बताया कि यार ये किताब लगती है, उससे हम पंचांग बनाते हैं। मुझे लगा सर ये पंचांग में आप लिखते कहाँ से श्लोक, मैं पूछा तो बोले यार ये किताबें खरीदो पंचांग पढ़ने के लिए। तो मैंने वो सब किताबें खरीदा। तो प्रोफेसर साहब को धन्यवाद। मैं रतलाम में नौकरी भी कर चुका हूँ, रतलाम का अच्छा जानकार हूँ, और जावरा का भी मैं रह चुका हूँ रतलाम में। ठीक है, तो मैं जानकार हूँ उस क्षेत्र का। तो ऐसे अच्छे सज्जन भी जो बता भी देते हैं सहज यार, फ़ोन भी उठा लेते हैं। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे वो है। अब उन्होंने अपने पंचांग में लिखा है कि 29 जुलाई को मीन राशिगत बृहस्पति की वक्री होने पर चोर आदि का भय। अब चोर आदि का भय, किसी के घर में डाका डल जाए, मतलब नुकसान हो जाए किसी तरीके से यार, है ना। आपको सावधान रहना इस पीरियड में, 119 दिन में। भय रुई, कपास, वस्त्र, घी, तेल, शक्कर, पीतल आदि पात्र तथा नमक आदि क्षार द्रव्यों के भाव में वृद्धि होगी। सब केमिकल चीज़ों में वृद्धि हो सकती है, कपड़े में बढ़ोतरी आ सकती है, तेल में, शक्कर में, पीतल में, कपास में, कपड़े के व्यापार में तेजी हो सकती है, इनके भाव में वृद्धि हो सकती है। तो ये व्यापारियों के लिए काम की चीज़ होती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं साहब। गोचर में गुरु मीन राशि में कुल 120 दिन लगभग रहेंगे वक्री, और जब वक्री होंगे तो ग्रह की ऐसी स्थिति होगी। और देखिए जब गुरु महाराज वक्री होंगे ना तो 120 दिन तक रहने वाले लगभग ये। तो इसके बाद ना जब ये वक्री रहेंगे तो अपनी ना नवमांस कुंडली में ये ऐसे चलेंगे। पहले नवमांस में वृश्चिक राशि में जाएंगे, फिर तुला राशि में जाएंगे, फिर सिंह राशि में, कन्या राशि में जाएंगे, फिर सिंह राशि में जाएंगे। उल्टे चलेंगे, वक्री होने का मतलब उल्टा है भैया। तो उल्टे चलने लगते हैं ग्रह, है ना, इसीलिए वक्री ग्रह ज़्यादा प्रभावशाली हो जाते हैं, चेष्टा बली है। अब हमने वक्री ग्रह पे किताब ही पढ़ डाले भैया, तो इतने सारे श्लोक है कि कन्फ्यूज ही हो गया आदमी। क्या निर्णय ले यार, 50 आदमी ने 50 बात कह दी, क्या क्या बोलूं, बताऊं क्या जनता को, क्या बता दूं, अच्छा फल देगा कि बुरा फल देगा। अंततः यह डिसीजन निकला, वक्र ग्रह काफ़ी ताकतवर हो जाते हैं और जो है धरती के नज़दीक हो जाते हैं, चेष्टा बली हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, रिजल्ट देने लगते हैं। तो वक्री ग्रह रिजल्ट देते हैं, जिनकी कुंडली में जिस भाव से ग्रहों की परिस्थिति है वैसे बनेगा रिजल्ट। तो ये देखो गुरु महाराज वक्री हो गए, इसके बाद 24 नवंबर को हट जाएंगे। ठीक है, तो फिर वो अपनी मीन राशि में ही रहेंगे। इसका मतलब गुरु महाराज, यदि कोई ग्रह वक्री होता है और अपनी ही राशि में वक्रत्व में वहीं रहता है तो वो अति वक्र की स्थिति में नहीं होता। अति वक्र ग्रह भी काफ़ी खतरनाक रिजल्ट देते हैं, उसका अलग से वीडियो कभी बनाया जाएगा। अब गुरु महाराज गोचर के हों तो चंद्र कुंडली से दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें, 11वें भाव में शुभ फल देते हैं। इस विषय में मैं ज़्यादा नहीं बताने वाला हूँ, बस ये चीज़ आपको नोट कर लेना चाहिए कि गुरु महाराज आपकी लग्न कुंडली से, आपको लग्न कुंडली में चंद्रमा जहाँ बैठा उसको लग्न कुंडली बना ली, और चंद्रमा से दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें, 11वें भाव में गुरु महाराज शुभ फल देंगे। बशर्त है कि कंडीशन लग गई, इफ चंद्र से भाव पर वेद ना हो। किन भाव से? यदि आपके दूसरे महाराज में, दूसरे भाव में गुरु है चंद्र कुंडली से और 12वें में कोई ग्रह आ गया, कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसको बोलते कैंसिलेशन हो गया, आपके बेनिफिट का कैंसिलेशन हो गया। ठीक है, यदि आपकी चंद्र कुंडली से 5वें भाव में गुरु हो और तो और चौथे में कोई ग्रह आ गया चंद्र कुंडली से, तो कैंसिलेशन हो गया, लाभ नहीं मिलेगा। 7वें में कोई ग्रह है चंद्र कुंडली से, लाभ की स्थिति है, लेकिन तीसरे में ग्रह हो गया तो कैंसिलेशन हो गया। 9वें में चंद्र कुंडली से ग्रह है, ठीक है, चंद्र से 9वां, लेकिन 10वें भाव में ग्रह आ गया तो कैंसिलेशन हो गया। 11वें में है तो फल तो देगा अच्छा, लेकिन 8वें में कोई ग्रह नहीं होना चाहिए। जब तक रहेगा, जैसे बुध मान के चलो पड़ा है, ठीक है, देखो चंद्रमा और बुध का नहीं होता है। यदि शनि के सामने कभी भी सूर्य आ जाए तो वेद नहीं होता है, तब गुरु का बात है, तो शनि की तो है ही नहीं यहाँ पे। तो यार ध्यान रहिए कि जैसे ही आपका गुरु चल रहा मीन राशि में, ठीक है, और आपकी चंद्र कुंडली से दूसरे भाव में है,
और 12वें भाव में कोई ग्रह आ गया, बुध शुक्र आ गया तो वेद हो जाएगा, तो लाभ नहीं मिलेगा। इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ और इनके फल भी बता चुका हूँ, दूसरे में, 5वें में, 7वें में, 9वें में, 11वें में क्या फल देंगे। अभी ये मैं बताने लगा तो हो जाएगी लंबी कहानी, तो मुझे माफ़ करो यार, ठीक है। अब देखो ये अभी गणित का पार्ट चल रहा है, ठीक है। इसके बाद मैं जनता के लिए भी बताऊंगा, तो वीडियो हो जाएगा बड़ा यार, थोड़ा धैर्य रखो, सावधानी रखो। देखिए गुरु महाराज ऐसे चलेंगे, जब गुरु महाराज वक्री हो रहे हैं ना, तो पंचम नवमांश में वक्री हो रहे हैं और लगभग 16 डिग्री के आसपास है, ये ऐसे चलेंगे भैया, उल्टे चलने वाले। पंचम से चौथे नवमांश, फिर तीसरे नवमांश, फिर द्वितीय नवमांश, यहाँ आने के बाद फिर से वापसी की स्थिति उनकी बन जाएगी। तो ये इस तरीके से उत्तराभाद्र शनि महाराज के नक्षत्र में चलेंगे, और तो और 14 डिग्री से चल के वो 4 डिग्री तक पहुंचेंगे, फिर वापस होने लगेंगे। गुरु वक्री होने पर उल्टे संचार करने लगते हैं, तो उनके अंश भी उसी हिसाब से कम होने लगते हैं, ठीक है। उल्टे चलेंगे तो उनके अंश भी 14 से 12, 13 ऐसे चलेंगे। तो ये गुरु वक्री चलते हैं। उत्तराभाद्र शनि का नक्षत्र है जो ध्रुव स्थिर और ऊर्ध्वमुखी नक्षत्र है। इस नक्षत्र में स्थायी प्रकृति के सभी कर्म किए जाते हैं। सामान्यतः अच्छे मुहूर्त का नक्षत्र है और दृष्टि ऊपर की ओर होती है इसकी, ठीक है। तो ये उत्तराभाद्र नक्षत्र ऐसा क्रूर टाइप का नक्षत्र नहीं है, तो सामान्य अच्छा नक्षत्र है। स्थायी प्रवृत्ति के सारे काम जैसे उत्तराभाद्र में किए जाते हैं, जैसे कि हल बोना, बीज बोना, घर बनाना, ठीक है। अब आगे बढ़, ये जो गुरु है महाराज उल्टा चलते हैं, इसके विषय में बता रहा था। ये चीज़ें मैं उन लोगों के लिए खासकर बताता हूँ जो बिल्कुल नए लड़के हैं, एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, ऐसा कोई बताएगा नहीं, इसीलिए मैं बताता हूँ कि गुरु इस तरीके से वृश्चिक राशि में आएंगे नवमांश में, फिर तुला राशि में आएंगे, फिर कन्या राशि में आएंगे, ये फिर सिंह राशि में आएंगे नवमांश में, और ऐसे उल्टे चलेंगे। उसी अनुसार अपने अंशों को भी कम करते चलेंगे। एक खास चीज़ मैं आज बता रहा हूँ आपको कि यदि कोई ऐसा जातक है जिसकी मीन राशि में राहु हो, कोई भी लग्न हो, मीन राशि में राहु हो, तो वर्तमान में गुरु का ऐसा गोचर हो रहा है राहु के ऊपर से, खासकर उन जातकों के लिए है जिनकी मीन राशि में राहु है, सिर्फ उनके लिए, कोई भी लग्न हो। तो ऐसे जातक के लिए भवन निर्माण के लिए अति उत्तम समय है। भवन निर्माण, भवन से संबंधी, प्रॉपर्टी संबंधी खरीदना बेचना कुछ भी हो सकता है। जिनकी बहुत अच्छी दशा होगी खरीदेंगे, जिसकी बहुत खराब दशा होगी, कई बार मुसीबतों में भी आदमी घर बेचता है, ठीक है, तो वो घर बेचने से संबंधित उनके साथ कुछ ना कुछ होगा। ये फार्मूला से चलता है और ये बिल्कुल सही है, कई कुंडलियों पे अप्लाई हुआ है, ठीक है। और एक साधारण सी चीज़ मैं बता दूं कि यदि आप गुरु की बात करें तो भाई गुरु आपकी कुंडली में यदि 6 लग्न कुंडली से या चंद्र कुंडली से 6, 8, 12 में है, शत्रु राशि में है, नीच का है, आदि का हो, तो खराब फल देगा। ज्योतिष के सिंपल सिद्धांत है ये, इसको मानना सबको पड़ेगा, ठीक है। तो वही यदि आपकी कुंडली में 6, 8, 12 में नहीं है, अच्छी स्थिति में है, तो आपका गोचर भी अच्छा है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। दोनों चीज़ें मिलती जुलती है। बात आते हैं मेष लगन में। देखिए ये जो वीडियो है सीधी सीधी मैं आपको बता दूं काम की बात, इसको मैं छोटा कर देता हूं। मेष लग्न के, मेष राशि का वीडियो, जब भी मैं लग्न बोलूं तो आप राशि मान लेना। आपकी लग्न मुझे नहीं पता, मैं तो आपको मेष राशि से मीन राशि तक फल बता रहा हूं, ठीक है। बिना लग्न जाने फल बताना ये केवल चंद्र राशि से ही संभव है। तो एक अंदाज है, एक तरीका है बताने का, जो लग्नों के अनुसार ग्रह बैठते हैं, लघु पारस्परिक सिद्धांत वैसे बता रहे हैं, कोई भी बता सकता है, मैं जैसे मैं बता रहा हूं। तो इसको 100% ना माने, कोई भी व्यक्ति इसको 100% ना माने कि ये जो बता रहा हूँ फाइनल है, ऐसा कुछ नहीं। आपकी कम कुंडली नहीं देखे यार, ठीक है, एक अंदाजा बताता है जाता एस्ट्रोलॉजर कि ऐसा संभव है भाई, ठीक है। अब मेष लग्न की कुंडली, मेष राशि की कुंडली है। अब जातक के जो गुरु महाराज हैं 12वें बैठे हैं। मेष लग्न की कुंडली में, मेष राशि की कुंडली में गुरु महाराज क्या हो गए, नवमेश और हो गए द्वादशेश, ठीक है। तो नवमेश होके अति शुभ और द्वादशेश होके सम हो गए, ना अच्छे ना बुरे। तो यहाँ गुरु कोई बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देते, बल्कि गुरु के साथ यदि जैसे शनि महाराज की यहाँ से दृष्टि पड़ गई, ठीक है, तो मान के चलो, या गुरु के साथ जन्मकालीन कुंडली में कुछ और ऐसे ग्रह होंगे तो तकलीफ की स्थिति हो सकती है। और तो और उनकी यदि दशाएं खराब चल रही है, विंशोत्तरी दशाएं, लग्न से गुरु काफ़ी खराब है, अष्टमेश षष्टेश है, ऐसे ही 12वें का मालिक है, तो तकलीफ देगी, तकलीफ बढ़ जाएगी। तो गुरु महाराज क्या करेगा,
पिता के मामले में खर्च दे सकता है, धर्म के मामले में खर्च दे सकता है, अच्छे कामों में खर्च दे सकता है, हॉस्पिटल जाने की स्थिति बन सकती है पिता को लेके, या कोई सदकाम में पैसे का व्यय कर सकता है, कोई लंबी यात्रा करा सकता है, 12वां स्थान है विदेश यात्रा भी करा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये मेष राशि वालों में बताया। अब गोचर में शनि यहाँ से देख रहे हैं तो निश्चित रूप से 12वां भाव काफी एक्टिवेट हो गया है, तो थोड़ी बाधाएं आ सकती है शनि की दृष्टि के कारण। ठीक है, ये आप इस प्रकार से फल जाने। बाकी मैं फल ज्यादा इसलिए नहीं बता रहा हूं कि मुझे नहीं पता आपकी लग्न क्या है, क्योंकि मैं झूठ बोलता नहीं हूं, ईमानदारी मेरे में है इस बात को लेके। ठीक है, अब वृषभ राशि वालों के लिए, वृषभ जिसकी राशि है, गुरु महाराज हो गए अष्टमेश और उपचय हो गई, तो काफी खराब हो गए यार। वृषभ राशि के लिए गुरु खराब हो गए, उपचय हो गए और अष्टमेश हो गए, क्या फल देंगे? 8वें और 12वें भाव का फल देंगे। तो 12वें भाव में के फलों के कारण लाभ में कमी हो सकती है, बड़े भाई से संबंधित कोई घटनाएं हो सकती है, बड़ों की नाराजगी सहन करनी पड़ सकती है, बड़ों के आशीर्वाद में कमी आएगी, लाभों में कमी आएगी। 8वां होने के कारण अचानक बाधाएं खड़ी हो सकती है, कोई गोपनीय बात बाहर आ सकती है। ठीक है, गुरु महाराज की दृष्टि यहाँ पे पंचम भाव में, संतान, गुरु संतान का कारक है, धन का कारक है, धन और संतान को लेकर कोई मैटर हो सकता है। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा यार, फिर फेकोलाजी होगी नहीं तो। अब मिथुन लगन की कुंडली में ये मिथुन राशि की कुंडली, जब भी लग्न बोलूं तो आप राशि मान लेना है, ठीक, गलती हो सकती है। मिथुन राशि की कुंडली में गुरु महाराज को केंद्र का दोष लग जाएगा, क्यों कि ये मार्केश है और ये केंद्र है, तो गुरु का केंद्र का दोष लगता है। 10वां स्थान काम धंधे से रिलेटेड कोई अच्छी या बुरी चीज हो सकती है। अच्छी बुरी क्यों बोल रहा हूँ, हो सकता है लग्न कुंडली से आपका गुरु 6, 8, 12 में हो तो बुरा होगा। हो सकता है कि लग्न कुंडली से गुरु आपकी बहुत अच्छी स्थिति में हो, उच्च का हो, शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो बहुत बेहतर हो जाएगा भाई। ठीक है, अदरवाइज बहुत नेगेटिव हो जाएगा। वक्री ग्रह भी, और चूंकि वक्री ग्रह है तो वक्री ग्रह एक घर पीछे से भी फल देता है। ठीक है, इसका ध्यान रहे। तो ये 9वें भाव को भी एक्टिवेट कर देता है। ठीक है, तो 9वें भाव से रिलेटेड भी पिता से, धर्म को लेके, कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट को लेके ऐसे फल आ सकते हैं। ये चीज मैं मेष लग्न की कुंडली में भी बता दूं। यहाँ पे भी गुरु पीछे भाव से फल दे सकते हैं, तो 11वां भाव मेष लग्न वालों के लिए एक्टिवेट हो गया है। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं कि वक्री ग्रह ज्यादा तेजी से फल देते हैं। इसी तरीके से मैं वृषभ राशि वालों के लिए बता दूं कि आपका भले ही गुरु यहाँ पे होगा वृषभ राशि, लेकिन एक भाव पीछे से भी फल देगा, तो फल देने की ताकत ऐसे गुरु की काफी बढ़ जाती है। तो आपके वृषभ लग्न वालों को कार्य क्षेत्र में भी ये व्यवधान देने की स्थिति में है, क्योंकि अष्टमेश भी हो जाता है। ठीक है, तो आपको कार्य क्षेत्र में सावधानी रखनी चाहिए। तो इसी तरीके से मैंने मिथुन राशि का बताया कि ये भी एक राशि पहले से भी रिजल्ट दे सकता है, तो ये केंद्र का दोष लगता है। और 10 जनरली 12वां गुरु कोई ज़्यादा यहाँ नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देगा, अच्छा ही देगा, इससे आप निश्चिंत रहें। ठीक है, अब देखते हैं कर्क राशि के लिए गुरु। कर्क राशि के गुरु षष्ठेश है और 9 में से 31 हो गए, तो ऐसी स्थिति में 2 मिश्रित फल देगा। छठे भाव के रोग ऋण बीमारी को एक्टिवेट करेगा, पिता की बीमारी को एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, और आपका वर्तमान में जो गोचर में सूर्य महाराज है, सूर्य महाराज 12वें चल रहा है, तो सूर्य महाराज ने 12वें भाव को एक्टिवेट कर दिया है। ठीक है, और शनि महाराज आपके 10वें भाव से गुरु को देख रहे हैं, तो भैया पिता को कष्ट दे सकते हैं, धर्म के मामले में कष्ट हो सकता है, कोई बड़ी यात्रा हो सकती है, 9वें भाव से लंबी यात्रा होती है। ठीक है, अब चलते हैं सीधे सिंह राशि में। सिंह राशि वाले के लिए गुरु महाराज हो गए अष्टमेश और पंचमेश। पंचमेश हो गए अति शुभ और अष्टमेश हो गए काफी खराब। तो सिंह राशि वालों के लिए क्या होगा, गुरु महाराज ने 6वें भाव को एक्टिवेट किए हैं। ये रिसर्च का भाव है, अनुसंधान का भाव है, प्रयोग का भाव है, षड्यंत्र का भाव है, अचानक होने वाली घटनाओं का भाव है, मृत्यु का भाव है, हर्डल है। ये भाव एक्टिवेट हो गया, आपकी कोई बीमारी एक्टिवेट कर दे। ठीक है, और तो और पंचम आपके तालू में, पैरों में। ठीक है, क्योंकि काल पुरुष की 12वीं राशि है, पैरों में कोई तकलीफ आपको पैदा कर दे। ठीक है, और बहुत सारी चीजें हैं यार, आपकी कौन सा नक्षत्र है, नक्षत्र सिद्धांत से गुरु कहाँ जाता है, तो बहुत सारे सिद्धांत अप्लाई होते हैं। गुरु वक्री से थोड़ी, अब गुरु यहाँ वक्री हो गया तो एक और चीज हो गई भाई, एक भाव और पीछे से फल देगा।
तो पत्नी को भी कष्ट देने की ताकत रखता है, और व्यापारिक पार्टनर से कोई विवाद की स्थिति निर्मित हो जाए, व्यापार में कोई उलझन हो जाए या कुछ सकारात्मक हो जाए, नेगेटिव हो जाए, उसके लिए आपको सावधान रहना पड़ेगा सिंह राशि वालों के लिए। ठीक है, अब चलते हैं आगे कन्या राशि। कन्या राशि के लिए गुरु चौथा चतुर्थेश और सप्तमेश होके केंद्र के दोष से पीड़ित हो गए, लेकिन सातवां गुरु यहाँ पे ये जो व्यापार स्थान है, पत्नी स्थान है, पार्टनर का स्थान है, ठीक है, व्यापारिक संधि है और यात्रा भी होती है यहाँ से। ठीक है, तो पत्नी को लेके कोई बात हो जाए, अपने व्यापार को लेके कोई बात हो जाए, दशम से दशा में व्यापार को लेके कोई बात हो जाए, अब ये देखा जाएगी कि आपकी लग्न कुंडली में वो किस प्रकार से, उसी प्रकार से फल देंगे। आपकी क्या कुंडली में दशाएं कैसी चल रही है, कहीं छठे आठवें भाव की दशा तो नहीं चल रही, नहीं तो काफ़ी तकलीफदेह हो सकता है ऐसा मामला। ठीक है, उसी हिसाब से फल आते हैं। चतुर्थेश है, माँ से संबंधित कोई बात हो जाए, आपके जो है प्रॉपर्टी को लेके कोई बात हो सकती है, घर बेचने संबंधित कोई बात हो सकती है, खेत बेचने संबंधित कोई बात हो सकती है। तुला लग्न वालों के लिए गुरु हो गए छठवें और तीसरे, बहुत खराब। तो सॉरी, तुला राशि के लिए गुरु बहुत काफ़ी खराब हो जाते हैं, और यहाँ से चौथे स्थान से शनि की दृष्टि, प्रॉपर्टी में कोई बात हो सकती है, रोग ऋण बीमारी एक्टिवेट हो सकता है, कोर्ट कचहरी में जीत और हार की स्थिति निर्मित हो सकती है। दोनों बोल रहा हूँ, जीत और हार की स्थिति निर्मित हो सकती है। ज़्यादातर मामले में जीत हो जाती है छठवें स्थान की दशाएं जब चलती है तो। ठीक है, तो ये कोर्ट कचहरी के लिए मामले में अच्छी स्थिति बनाती है तुला राशि वालों के लिए। ठीक है, जीत हो जाती है कई बार छठे स्थान की दशाओं से, और छठा स्थान फंसा भी देता है। छठे स्थान में ही आदमी जेल में भी चले जाता है, छठे स्थान में जमानत भी होती है और बरी भी हो जाता है। ये है छठे स्थान की ताकत। तो छोटे भाइयों से संबंधित कोई बात हो सकती है, छोटी यात्राएं हो सकती है, कम्युनिकेशन स्किल या कम्युनिकेशन करने में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ट्रैवलिंग हो सकती है, ट्रैवलिंग में कोई बाधा आ सकती है, उसमें सकारात्मक बात हो सकती है। ठीक है, अब चलते हैं वृश्चिक राशि में। वृश्चिक राशि के लिए गुरु महाराज हो गए पंचमेश और धनेश, तो धनेश होके सम, पंचमेश होके पंचम के फल देंगे। संतान संबंधित कोई बात हो सकती है, संतान प्राप्ति हो सकती है, संतान के वाले भाव में एक्टिवेट हो गया। गुरु मंत्र, दीक्षा, वैध संबंध, अवैध संबंध, सट्टा, जुआ, लॉटरी, सब का भाव एक्टिवेट हो गया। उच्च शिक्षा से कोई बात हो सकती है, उच्च शिक्षा के लिए कोई प्लानिंग कर सकते हो, योजना बना सकते हो। ठीक है, और धन कुटुंब को लेकर कोई बात हो सकती है, धन प्राप्त हो सकता है। ठीक, धन प्राप्ति के लिए अच्छा समय है वृश्चिक राशि। धनु राशि के लिए गुरु महाराज लग्नेश और चतुर्थेश है, लग्नेश होके शुभ और चतुर्थेश होके केंद्र के दोष से पीड़ित। ठीक है, चौथा भाव माँ का भाव है, प्रॉपर्टी का भाव है। ठीक है, यहाँ है गुरु, तो शनि महाराज कहाँ से देख रहे हैं? शनि महाराज आपको देखते हैं यहाँ से, कुटुंब से दृष्टि देखते हैं तीसरी। ठीक है, तो परिवार में खटपट, माता जी के हेल्थ का इशू, घर परिवार में प्रॉपर्टी को लेकर कोई बात हो सकती है। लग्नेश है तो हेल्थ के भी इशू आ जाते हैं कई बार। ठीक है, शरीर में कोई चोट हो सकती है, या शरीर में के कोई अंग में बीमारी की प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये निर्भर करता है कि आपकी लग्न कुंडली में गुरु महाराज कैसी स्थिति में है। ठीक है, मकर राशि के लिए गुरु महाराज द्वादशेश हो गए और तृतीयेश होकर काफ़ी खराब हो गए। यहाँ पे गुरु छोटे भाइयों को तकलीफ दे सकता है, छोटे भाइयों को पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, ट्रैवलिंग हो सकती है, छोटी यात्रा हो सकती है, कम्युनिकेशन हो सकता है, कोई लेखन से संबंधित बात हो सकती है, और तो और पराक्रम दिखाने का आपका वक्त है। कोई अच्छी बात पराक्रम को लेके कर सकते हो आप, और आपका व्यय हो सकता है, छोटे भाइयों को लेके व्यय हो सकता है, खर्च हो सकता है, कोई बीमारी में खर्च हो सकता है, कोई यात्रा हो सकती है। यात्रा इसलिए हो सकती है कि ये 12वां भाव तो अब्रॉड है, विदेश है, और ये छोटी यात्रा है। तो छोटी और बड़ी यात्रा दोनों एक्टिवेशन है। गुरु महाराज देखते भी कहाँ हैं? गुरु महाराज 7वीं दृष्टि में, नवम में, लंबी यात्रा में देखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से फल आ सकते हैं, एक अंदाजा ही लगा सकता। और शनि को देख लेते हैं, शनि महाराज आपके यहाँ हो गए। ठीक है, तो हेल्थ का इशू दे सकते हैं ऐसे जातक को। ठीक है, छोटे भाई के साथ कोई समस्या हो सकती है। ओके, अब देखते हैं कुंभ लग्न की कुंडली में शनि महाराज तो यहाँ आ जाते हैं, इनके गुरु महाराज यहाँ आ जाते हैं, तो धन कुटुंब, धन प्राप्ति के योग, अष्टम स्थान पर दृष्टि, तो अचानक धन प्राप्ति के योग हो सकते हैं। कुटुंब में कोई ऐसी बात हो सकती है,
और कुटुंब में कोई समस्या खड़ी हो सकती है। धन प्राप्ति के योग बनते हैं, कुटुंब में धन प्राप्ति के योग बनते हैं, कुटुंब के माध्यम से धन प्राप्ति के योग बनते हैं, ठीक है। और 11वां स्थान उपचय स्थान है, तो ये स्थान यदि एक्टिवेट हो गया तो कोई बीमारी एक्टिवेट हो सकती है, ठीक है, क्योंकि शनि की दृष्टि गुरु पे पड़ रही है, ठीक है। और गुरु क्या है, बड़े भाई को कष्ट हो सकते हैं, शनि यहाँ से देख रहा है, बड़े भाई को कष्ट हो सकता है, बड़े भाई से संबंधित कोई मामला हो सकता है, बड़ों का आशीर्वाद मिल सकता है, उनसे कोई फायदा हो सकता है या उनके माध्यम से कोई नुकसान हो सकता है। क्योंकि पूरी बात मैं इसलिए नहीं कहता कि जब तक मैं लग्न कुंडली ना देख लूँ तो क्या जानूँ आपकी कुंडली में क्या है। भाई देखो, चंद्र कुंडली की एक सीमा है, लग्न तो लग्न है ना भाई, इसलिए मैं हिसाब से और संतुलित बताता हूँ। अब मीन लग्न की कुंडली, आपकी मीन लग्न है, आपकी मीन राशि है, लग्न क्या है मुझे नहीं पता यार, ठीक है। तो मैं तो बोल रहा हूँ कि शनि यहाँ पे 11वें में चल रहा है, गुरु को एक्टिवेट कर दिया यहाँ पे, गुरु महाराज ने लग्न, आपके चंद्र लग्न को एक्टिवेट कर दिया। तो क्या मामला होगा भाई, आपके शरीर से संबंधित मामला होगा, व्यक्तित्व को कुछ व्यक्तित्व का कोई लाभ होगा, तो आपकी जो है दशमेश है, तो आपको कुछ प्राप्तियां होगी, काम धंधे से कुछ प्राप्त होगा, और कुछ ना कुछ हर्डल्स, बाधा कार्य के क्षेत्र में आएगी, क्योंकि दशमेश भी है। शनि की दृष्टि बने बनाए काम को बिगाड़ना, स्लो करना, ये सब शनि महाराज करते हैं। और तो और यदि गुरु महाराज यहाँ पे चल रहे हैं और आपकी मीन राशि, और मीन राशि में 12वें नंबर की राशि में कोई ग्रह पहले से है, तो गुरु महाराज की पाप ग्रहों के ऊपर से 4 काफ़ी तकलीफ दे हो जाता है कई बार, ठीक है। तो ये सब चीज़ों से ही फल आएंगे। तो आपका 10वें भाव कार्य क्षेत्र में कोई बात बन सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है। ये देखा जाएगा कि आपकी जन्मकालीन कुंडली में विंशोत्तरी दशाएं कैसी चल रही है, और आपकी ग्रहों की प्लेसमेंट क्या है, क्या 64 नवांश तो नहीं है गुरु महाराज, या क्या 64 नवांश तो नहीं है आपकी मकर राशि। शनि महाराज का यहाँ से गोचर 64वें नवमान से हो, 22वें दृष्काण हो, तो तकलीफ पड़ने लगती शरीर में भाई, ठीक है, बहुत प्रॉब्लम होती है। तो बिना कुंडली देखे केवल चंद्रमा के आधार पे मैंने ये फलित कर दिया है, इसलिए कि अपने जातकों के साथ जुड़े रहना है, क्योंकि दुनिया बता रही है साहब गुरु का गोचर हो गया, गुरु वक्री हो गया। एक और चीज़ बोलूँ, गुरु महाराज जब भी वक्री होते हैं एक घर पीछे से फल देते हैं, तो ये यहाँ पे भी गुरु फल दे गया, 12वें भाव को एक्टिवेट कर दिया, तो हॉस्पिटल का भाव है, कोर्ट कचहरी का सब है यहाँ पे, बंधन, खर्चे अनेक प्रकार के, विदेश, और जो है वैवाहिक सैया सुख सब एक्टिवेट हो गया। तो बहुत सारी चीज़ों के लिए गुरु यहाँ जिम्मेदार हो गया। तो इस तरीके से फल बताए जाते हैं, ये सच आपको बता रहा है एक एस्ट्रोलॉजर, और ईमानदारी से बता रहा है, क्योंकि ऐसे तो घंटों बहुत सारी बातें बताई जा सकती जो बेकाम की हो, ठीक। फिर मैं बोला कि एक राशि कम से कम 20 करोड़ के लोग होंगे यार, अंदाजा बता रहा हूँ, 20 तो नहीं, कम से कम 16 करोड़ के लोग होंगे। अब 16 करोड़ में एक करोड़ को भी बोले, ऐसी बातें बोले, मनोवैज्ञानिक रूप से बोले, आपका कोई काम बनते बनते बिगड़ जाएगा, तो 90% लोगों को तो ऐसा ही होता है, कोई काम बनते बनते बिगड़ जाता है। अब मैं बोलूँ कि आपको काम में बहुत बाधा आ रही, तो 90% लोगों के साथ ऐसा ही होता है, काम में बाधा आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके की मनोवैज्ञानिक के 20-30 ऐसे जुमले हैं जिसको बोलने से टीआरपी बढ़ जाएगी, ठीक है।